ऑलराइट जी। सो अपने अपनी जरा ग्रुप खोल के अपने सर्टिफिकेट्स निकालो पहले तो आप लोग। नरेंद्र जी, आपके क्वेश्चन का भी मैं आंसर दे देती हूँ अभी। यस। नरेंद्र, जो आपके पहले वाले सिग्नेचर है ना, वो सबसे बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है। जिसमें आपने कॉर भी लिखा है और ऐसे 3 डॉट्स बनाए हैं, ब्यूटीफुल परफेक्ट है वो। ठीक है, तो वो आप यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या। ठीक है। सबने सर्टिफिकेट्स निकाल लिए अपने? ऑलराइट। सो नंबर 1, आप इन सर्टिफिकेट्स को अपने पास में मेल में डाल लो, एक तो उनकी ई कॉपी। ठीक है। एक फोल्डर अपना मोबाइल में बना लो। या फिर उसको अपनी ड्राइव में डाल लो, ड्राइव का नाम ही सर्टिफिकेट रख लो। ठीक है। ई तो आप यहाँ पे रखोगे इस तरह से, क्योंकि फोन कई बार हमारा खराब हो गया, करप्ट हो गया, फलान ढमकान कुछ भी है, तो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे आपको दोबारा, क्योंकि हम लोग आप लोगों को देके वो जो मेरा एडमिन है वो डिलीट कर देता है उसको, मेरे पास इतना स्टोरेज नहीं होता। सो इफ यू आस्क मी दिस सर्टिफिकेट, सो आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू अगेन। दूसरा, इसका प्रिंट आउट जरूर निकालो। इसको फ्रेम जरूर करा के ना अपनी वॉल पे लगाओ। इट विल रिमाइंड यू ऑलवेज कि यार ये मेरे पास में एक अचीवमेंट है, ये मेरे पास में एक पावर है। 4 लोग जब आपके घर में भी आते हैं तो वो भी आपसे पूछेंगे, अच्छा आपने ये किया हुआ है, या यस आई एम अ tarot कार्ड रीडर, यस आई एम a न्यूमरोलॉजिस्ट, है ना, यस आई एम सनातन स्विच वर्ड हीलर एज वेल। राइट, तो ये आप जो है बोल सकते हैं। क्लियर है? राइट जी। पामीना का आज मूड क्यों खराब लग रहा है मुझे? ऐसा क्यों लग रहा है इस बच्चे का मूड खराब है? ओके। सो मैं आप लोगों से कुछ कुछ जर्नी पूछना चाहूंगी, दैट हाउ डिड यू फाइंड ऑल दीज कोर्सेज, या कैसे आप लोग की जर्नी रही है। थोड़ा थोड़ा सा बस मैं वो जानना चाहूंगी। तो सबसे पहले चलती हूँ मैं रिंकू के पास। ये बिल्कुल नहीं है हमारी बच्ची रिंकू। मैम मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। आई एम और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर कोर्सेज। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये सनातन स्विच वर्ड करके, साथ में जो टैरो चल रहा है, आज अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स करे। ऑसम, मतलब मैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन कर लूंगी। आई एम श्योर अबाउट माई सेल्फ। आप जो करा रहे हो वो बेस्ट है, बिकॉज बहुत सीधे तरीके से समझ आती है सीधा। तो मजा आ रहा है वो करके बहुत ज्यादा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अभी जब नेक्स्ट, अभी मैं डाउजिंग करूंगी, या। then I want to do numerology also. So I'm very very excited to do all these courses. थैंक यू सो मच। Yes. हैप्पी टू हैव यू। Yeah. So I'm like forever with you now. हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। Yeah. बट मेरे साथ तो रहोगे, लेकिन उसको ना Yeah. इम्प्लीमेंट जरूर करते हैं, Yes. मतलब Yes. कमाते जरूर है ना, बिकॉज आई नेवर वांट कि मेरे पास स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट ही रहे। Yeah. आई वांट कि जो मेरे पास स्टूडेंट भी हो ना, वो अपना कमा रहे हैं, कमा कमा के अपना बाकी कुछ आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है ना? आपकी आवाज चली गई रिंकू, रिंकू आपकी आवाज चली गई। रिंकू आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. या। हाँ, बताओ क्या So I कह want to pursue it as a career also, क्योंकि ये सनातन स्विच वर्ड्स तो मैं करने भी लगी हूँ। अपनी डॉटर को भी बताया, एक दो रहे जनों हो? को भी बताया, अपने पेरेंट्स। So I'm happy. I'm very happy. या। सो नाइस, आई एम सो Yeah. हैप्पी फॉर दिस, आई Yeah. एम सो Thank you so हैप्पी। much. Yeah. यू वेलकम, यू वेलकम। यस, कृतिका भी हमारा नया बालक है हमारी कम्युनिटी में, इससे पूछते हैं। यस कृतिका, हाउ इज योर जर्नी? बहुत मजा आ रहा है सनातन स्विच वर्ड्स के। तो मेरे बाद दो मेरी सासू माँ को मैंने उनको वायो बोला था, उनको एक ब्रीथिंग मिनट, हेलो, प्रॉब्लम थी। आर यू मैरिड? मेरे को लगा ये बालक सा है कोई हमारी क्लास में। यस मैं मैरिड हूँ, 8 साल हो गए। ओह माय गॉड। ऑलराइट। मेरी 4 साल की बेटी भी है। मेरे को लगा आप ना पामीना की एज के आसपास क्यों, पामीना तो बहुत छोटी बच्ची है अभी। कॉम्प्लीमेंट है फिर तो तुम्हारे लिए, ये तो बहुत बड़ा। यस, हाँ। थैंक यू। या बताओ, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया बीच में। हाँ या। मैंने अपने सासू माँ को वायो का वर्ड दिया था, उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, उन्हें हेल्प हुआ। मेरा नेफ्यू था, उसका एग्जाम था, वो बहुत घबरा रहा था। मैंने उसको ओम बोला, अहिम बोला। तो वो आके बोला, मासी मेरा एग्जाम बहुत मस्त हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू थैंक यू। तो वो मुझे बोला, आप पूरे सारे कोर्सेज कर लो, फिर आप मेरी पर्सनल डॉक्टर बन जाना।
हाँ, ये सो नाइस, आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इम्प्लीमेंट करो और आपके काम बनते जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी मैम फॉर मैंने यू। बहुत वेबिनार अटेंड किए, पर जब आपका अटेंड किया मैंने उसी टाइम बोला है अपने हस्बैंड को कि मुझे करना ही है, और मैंने आपकी एक क्लास उनको दिखाई। उन्होंने बोला ये बेस्ट कोच है, इनका हाथ कभी नहीं छोड़ना है, देखो बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और हम्म। आपका ही वो एक लेक्चर देखकर उन्होंने मुझे बोला तो जितने कोर्स करने कर, मैं बैठा हूँ पीछे, मैं संभाल लूंगा घर पे भी और सब कुछ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू मैम, आप मुझे मिले, मतलब ब्लेस्ड हो, हम सब ब्लेस्ड है कि आप हमें मिल गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक थैंक यू। यू मच। यस, ये भी हमारा एक नया बच्चा है, इसके नाम आज दीपाली पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, पर ये दीपाली नहीं है। या यस दीपाली बताओ। जी हाय मैम। मैम मुझे स्विच वर्ड्स का आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरे भाई का और सॉरी मैम, आपकी वॉइस एम आई क्रैक हो रही थी ऑडिबल? अभी दोबारा। या यू आर ऑडिबल नाउ, बोलो क्या कह रहे हो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मेरे भाई की और मेरे कजन की काफी ज्यादा लड़ाई हम्म। चल रही थी। तो मैंने अपने भाई को हलीम दिया था करने के लिए, और मैंने उसके बिहाफ पे धूम की हीलिंग करी थी यहाँ से। हम्म। तो वो सबसे बेस्ट रहा था। मेरा कजन अभी तक यहीं पे है। हम्म। अराउंड 12 डेज हो गए हैं, तो वो पंजाब से जाने का नाम ही नहीं ले रहा अभी कि मैं अभी नहीं जाऊंगा। और मेरे हाँ। पड़ोस में मेरे भाभी हैं, तो उनकी अपने हस्बैंड के साथ नहीं बनती है ज्यादा। तो मतलब उनके हम्म। हस्बैंड उनको पूछते नहीं है, तो मैंने उनको मोहन वर्ड दिया इंस्टॉल हम्म। करके। मैंने कहा कि इसको बोलना है जब भी भाई को कुछ भी खाना पानी कुछ भी देना है, तो तुमने यही हम्म। बोल के देना है। आफ्टर हम्म। 5-6 डेज ही केम टू हर, और वो बोल रहा है शॉपिंग पे चलेगी क्या। तो वो मुझे फोन करके बता रही है। मैंने कहा भी मुझे मत बताओ, जाओ चुपचाप। वेरी नाइस, आई एम थैंक सो यू हैप्पी फॉर यू, सो वेरी मच। नाइस दीपाली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आवाज भी ब्रेक हो रही है दीपाली की ना, वो म्यूट भी हो गई है। गुड, आई एम सो हैप्पी, वेरी नाइस। यस पामिना, ये भी हमारा नया बालक है, इसको पकड़ते हैं। हेलो मैम। हेलो पामिना, यस बताओ। मैम ये सनातन स्विच बोर्ड वाला मैंने क्लास तो नहीं लिया है, हाँ। लेकिन जब हम टैरो ग्रुप में वो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो हम्म। मैंने अपना स्लीपिंग इश्यूज का कुछ बताया था, तो भावना जी ने मुझे बोला था तुम कुमकरण चैंट करना। मैंने हम्म। मैम किया है, मुझे ऐसा 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 नींद लगा है सच्ची में। हाँ। अभी मैं रोज हाँ। कुमकरण ही चैंट करके सोती हूँ। और मेरे गुड। रूममेट को भी मैंने दे दिया है, वो भी सो जाती है। हम दोनों का ही था थोड़ा स्लीपिंग प्रॉब्लम, हाँ। कि हाँ। टाइम टेबल बहुत बिगड़ा हुआ था। हाँ। तो सनातन स्विच बोर्ड का बात हो ही रहा है, तो मैंने बोला मैं अपना भी शेयर करूँ। उन्होंने दिया था वो, बहुत हम्म। परफेक्टली वर्क किया है। मैम हाँ इसका रिकॉर्डेड अवेलेबल है क्या, क्योंकि मैं भी सोच रही हूँ कि लूँ। हाँ उस बिल्कुल टाइम कर तो लो, आप मेरे रेखा से कर बात कर लेना, रेखा आपको रिकॉर्डेड दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर लो आप। गुड। हम्म, मतलब सनातन स्विच बोर्ड तो आप सबके प्रोफाइल में होना ही होना चाहिए, लिटरली होना चाहिए सनातन स्विच बोर्ड तो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हाउ वाज, आई जस्ट वांट टू आस्क अबाउट योर न्यूमरोलॉजी एक्सपीरियंस एज वेल। मैम न्यूमरोलॉजी का मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, मैंने आधे क्लासेस अभी प्रॉपरली लिए नहीं है। मेरा इधर उधर क्लैश हो रहा है, दूसरे दूसरे मतलब मेरा ठीक सीए है। का क्लास जो भी है। तो मैं हम्म। टैरो में तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रही थी, लेकिन जितना भी मैंने किया है नेम करेक्शन वो मैंने सीखा है। मैंने सबका अपना किया, अपने रूममेट का, मम्मी का, पापा का, जितने लोग हैं सबका नेम करेक्शन कर करके दिया है। तो मुझे बड़ा फन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा न्यूमरोलॉजी, बहुत हाँ, अच्छा लगा मैम। वो तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें से आप ना इंसान को ना बड़े अच्छे से पकड़ सकते हो कि इसका मैम दिमाग बोल कितना रही है। चलता है, इसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है ना, ये एक्शन लेगा नहीं लेगा, मतलब बहुत अच्छे से आप उसको पकड़ मैम वो सकते 4 नंबर वाले जो गुंडा बदमाश, तो एक फन भी लगता है। मेरी रूममेट वो भी 4 नंबर है, तो मैं हो। उसको बोलती रहती हूँ अब तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया है ये वो। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ओवरऑली, मुझे तो बड़ा मजा आया। हाँ हाँ हाँ। बल्कि अभी मुझे याद आया कि मेरे को आप लोगों को पीडीएफ भी भेजना है इन दोनों का ही ना मैंने सनातन का भेजा है अभी तक। एंड या मैं लिख लेती हूँ सनातन पीडीएफ और इसका न्यूमरोलॉजी पीडीएफ। ठीक है, ग्रेट है। यस। यस रूपा जी की आवाज़ थोड़ी सी कमी आती है, सिर्फ प्रैक्टिस के टाइम पर ही आई है, अब जरा इन सब कुछ बुलवाते हैं। यस रूपा जी अनम्यूट करें। हाँ। यस रूपा मैं जी भी वेलकम। अ, हम्म। हाँ। मैंने मम्मी को एक स्विच वर्ड दिया है। वो हम्म। उसका जो हाथ पैर में जो दर्द रहता है उसके हम्म। लिए हम्म। टर्न दिया है। हम्म। तो वो हाल ही में दिया है, वो शुरू किया है करने। तो हाँ, हाँ, मुझे कुछ अभी फीडबैक नहीं आया। कोई नहीं, आ जाएगा, टेंशन ना लो, उसको भी आ जाएगा फीडबैक, डोंट वरी। हाँ।
ठीक है ना? ग्रेट है। यस। यस नीलम जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जय श्री राधे मैम। जय श्री राधे जी, जय श्री राधे। या बता नीलम जी। मैम मैं ना लेट आई हूँ। कौन कौन से एक्सपीरियंस बता रहे हैं? मेरे पास तो लंबी लंबी लिस्ट है मैडम। नहीं, हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिले हैं तो मेरे को था कि मैं सर्टिफिकेट देके आप लोगों से बात करूंगी कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। और आप लोग मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं आपको मुझे अच्छी अच्छी चीजें बोलनी है, मतलब कहीं आपको लगे ना कि यार ये चीज़ है यार, ये मैं बोल देनी चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज फील दैट वी ऑल आर हैव एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल। सेम विद मी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, मैं भी अपनी जर्नी पे हूँ, कुछ ना कुछ सीख रही हूँ दुनिया में रह के, है ना? तो अगर आपको लगे कि यार ये होना चाहिए तो उसका भी आप मुझे दे दो। जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड दोबारा पकड़ती हूँ। यस नीलम जी। हाँ जी मैम। या। मैम मेरे को तो बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होकर के। हम्म। और अभी शायद कुछ आधा घंटा पहले एक इंसिडेंट हुआ, वो पहले शेयर करती हूँ, फिर अपने पिताजी की बात भी शेयर करूंगी आपके साथ में। हम्म। क्या हुआ कि मेरा वो याद है, आपको याद होगा कि सनातन स्विच वर्ड मैंने अपने एक बनारस वाले बंदे को दिया था, आपको मैंने बताया था। हम्म। हम्म। फैमिली फ्रेंड उसने 1000 रुपीज मुझे पे भी किए थे, आपको मैंने बताया था, है ना? तो अभी याद क्या आता हुआ है। मैम, उसका मुझे अचानक से कॉल आया। ठीक है। हाँ। तो मैंने बोला हाँ बोल क्या है, तो पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा सेंस हो रहा था, मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, इसकी आवाज ना समझ नहीं आ रही मुझे, कुछ तो लफड़ा हुआ है। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या हो गया? तो बोला कुछ नहीं यार ऐसा ही। मैंने बोला बोल ना, तो बोला ऐसे ही हेडेक है, और आवाज ना बिल्कुल नहीं निकल रही थी बंदे की। हम्म। तो मैंने बोला कि इसको, मैंने स्विच वर्ड मन में मेरे आ रहा था कि मैंने इसको स्विच वर्ड तो दे रखा है, इसने क्यों नहीं किया? आप हम्म। बिलीव नहीं करोगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था मैम, उसके बिहाफ पे मैं मनी मन उससे बात भी कर रही हूँ, और हम्म। उसके हेडेक को ध्यान में रख के मैं यहाँ चैंटिंग करी तो वो बंदे का हेडेक गायब हो गया। एक्चुअली यस, बिकॉज आपने इंटेंशन लाया, मैंने कहा ना कि स्विच वर्ड हमेशा इंटेंशन पे काम करेगा, मैंने आपको ये भी हाँ। बताया था। गुड, वेरी नाइस। तो मैंने फिर ना, वो तो भूल गया कि उसको सर में भी दर्द था। मैं हम्म। बोला दिशांत एक बात बता, तेरा सर का दर्द कैसा है? अरे यार नहीं है, अब तो ठीक हो गया। बोला ये वाह। बहुत बढ़िया है यार। गुड। या। दूसरा बताती हूँ मैम, न्यूमरोलॉजी पे आते हैं। मैंने हम्म। सबके ना लिया, जैसे अभी मैम ने भी बताया ना, मदर का, फादर का, सबका, भाभी भाभी ने तो नहीं दिया, मेरे भाई का भी निकाला था मैंने। तो हम्म। सबका मैंने निकाला, तो मेरे पिताजी ना थोड़े से जब मैं 10th में ना थोड़े से जोवियल बन गया मेरे साथ में, एक ना फ्रेंड का रिलेशनशिप मेरे पिताजी के साथ हो गया। हम्म। बोले कि तू अकेले रहती है तो मेरे साथ एक फ्रेंड की तरह बता, कुछ भी दिक्कत होगी मैं डील करूंगा। तो क्या होता है, डैडी ना बाहर जाते थे ना, तो मुझे पता है क्या बोलते थे, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया, मेरे को उचकाने के लिए बहुत टीज करते मेरे फादर, मुझे कह रहे मैं ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। अब क्या हुआ, न्यूमरोलॉजी सीख ली, हम्म। नंबर 1 पे आते हैं वो, उनका मूलांक नंबर 1 है। जब मैंने रिपोर्ट बनाई ना उनकी, तो मुझे जो हंसी आई, डैडी ने मेरे को बोला कि चलो मैं रखता हूँ फोन, ऐसी बात हुई थी एक दिन, कह रहे मैं रखता हूँ फोन, जा रहा हूँ गर्लफ्रेंड से मिले। मैंने बोला डैडी ऐसा ना, चुप मार के बैठ जाओ, आपकी चिट्ठी पूरी खुल गई है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी। डैडी कह हम्म। रहे गलत तूने न्यूमरोलॉजी कर दिया, आपको इसको किसी को उचकाऊंगा कैसे मैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। हम्म। मतलब ही वाज सो हैप्पी। मम्मी का भी निकलवाया। हम्म। मम्मी को तो एक्चुअली मैम मेमोरी का इशू हो गया है, थोड़ा सा दिक्कत है उनको। तो वो तो मैंने ना अभी शायद आप ही ने अभी वाटर थेरेपी वाली बताई थी ना, बेड के नीचे या साइड में पानी का उस बताया था आपने। मैंने हम्म। डैडी को आज ही मैंने सेंड किया, मैंने कहा डैडी ये करके देखो, ये मैंने सुना भी और मेरे मैम ने भी बताया है। तो निगेटिविटी रिमूव तो होगी, क्योंकि बहुत बुरी कंडीशन है मेरी मॉम की, हम्म। ऐसे। तो बाकी मैम बहुत अच्छा लग रहा है सीख के, खुद के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, हम्म। हम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज नहीं है 30 मार खान के हम नहीं कर सकते, बट हाँ वही है कि एक अच्छा गुरु मिल जाता है ना मैम, तो फिर हम्म। पाथ जो है ना वो क्लियर होने लगते हैं। हम्म। हम्म। हाँ हम्म। जी। हम्म। और मैम एक चीज मेरे माइंड में बहुत चल रही है, जैसे इन लोगों का मैंने नेम करेक्शन करके मोबाइल नंबर में भी दिक्कत आ रही थी, मैंने करके दिया उनको बताया। तो हम्म। उनका ये सवाल था यार नेम करेक्शन में तो कितने लफड़े होते हैं, मैं तो साइन ऐसे ही करता हूँ, एक तो वो उनके क्लैशेस चल रहे हैं, हम्म। भाई मेरा हो गया या मेरे फादर भी हो गए, तो हम्म। उनको कैसे चीजों को ठीक किया जाए। और दूसरा मैम, जब हम लोग हैंड रिटन देंगे, अभी हाल फिलहाल तो हैंड रिटन ही जा रहा है, तो उसमें मैम ज्यादा लेंदी तो हम दे ही नहीं पाएंगे।
मैं तो ना लेंदी, किसने बोला? मैंने आपको शायद एक लिस्ट बना के भेजी है ना कि आप क्या करोगे, आप, आप शो क्रेडिट आप बनाओगे। मैं तो वही बुकिंग किया, नंबर। जैसे मैं नेम करेक्ट किया और नेम मतलब नेम करेक्ट किया, उनको करेक्ट करके भी दे रही हूँ और मोबाइल नंबर भी चेक करके दे रही हूँ, बाकी भाग्यांक गुलांक जो है, मिसिंग नंबर की रेमेडीज, ये सारा हम्म। कुछ तो मैं दे रही हूँ उन लोगों को। लेकिन हम्म। मेरे मन में एक बात आ रही है, जैसे मैम कि आपने भी जो पीडीएफ हमें दिया उसमें कितना सारा कुछ है, तो हम्म। फिर वो चीज हम लोग कैसे कर सकेंगे इन फ्यूचर? आप ही अगर लेना सॉफ्टवेयर तो वो आप ले लो, लेकिन वो तब लो सॉफ्टवेयर क्योंकि वो पैसों का आता है सॉफ्टवेयर। भाई मैंने भी ना उसको थोड़े कुछ टाइम के बाद ही लिया था, जब मेरे पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए थे। बट हाँ, ये है कि वो सॉफ्टवेयर अगर आप ले लोगे तो आप पूरी जिंदगी उसमें से रिपोर्ट निकालते रहो, कभी खत्म नहीं हो सकता वो। हाँ वो काफी ज्यादा है। किसी को 53 लेना है पन्ने की आपके तो पास मैम अगर आप ही क्लाइंट्स हमें है, दिए। लेकिन हाँ फिर अच्छा चार्ज करना है फिर आपसे अपने क्लाइंट से, वो है। ठीक है। तो अभी जो मैम एक आपसे गाइडेंस भी चाहिए थी, जैसे हम न्यूरोलॉजी पर रिपोर्ट अभी हैंड रिटन ही देंगे, हम्म। हाँ सो फार अभी तक तो जो माइंड में चल रहा है। तो मैम फिर थोड़ा सा आइडिया हम लोगों को भी दे दीजिए कि हम लोगों को कितना क्या कैसे चार्जेस अपने रखने चाहिए। डिपेंड ठीक। करता है, आप कम से कम आप 5100 तो लो ही लो, अदरवाइज हद मार के आप 2100 तो लोगे, उससे तो नीचे आप जाओगे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत से दिमाग खपता है आदमी जी। का। उससे तो नीचे आप बिल्कुल नहीं जाओगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो। ठीक है। दूसरा, ठीक है। हैंड रिटन में आप सिर्फ रोशो ग्रिड बनाओ, मिसिंग नंबर लिख दो, फेवरेबल कलर्स, और वो बाकी उसको फोन पे आ जाओ कि भाई तो फोन पे आ जा, पेन और पेपर लेकर बैठ जाओ तो। दिस इज व्हाट आई। ओके। पेन और पेपर लेकर बैठ और लिखना शुरू कर, योर फेवरेबल कलर, ये वाले कलर्स आप अवॉइड करोगे हमेशा, ये नंबर्स आप अवॉइड करोगे, लिखते जाओ, मिसिंग नंबर की रेमेडीज ये है, लिखते जाओ। वो जब लिखेगा ना, वो जो मेहनत कर रहा है वो उसको 100% फॉलो करेगा। ओके मैं तो ये मैम। करा देती हूँ उसको, और फिर मैं उसको पीडीएफ दे देती हूँ उठा के कि भाई, क्योंकि पीडीएफ में तो इतना कुछ भर रखा है, इतना कुछ है। हाँ। पीडीएफ इज जस्ट एक थोड़ा सा आडंबर भी है, मैं आपको बता देती हूँ। जी। ठीक है। पीडीएफ इज लाइक कि आपने होता ना कि कुछ फ्लैशी सी चीज दे दी इंसान को, कहेगा हाँ भाई साहब ये क्या ही चीज दे दी ना, वो लग जाएगा उसे हम्म। पढ़ने के लिए, सिंपल। पर मैं आपको क्या बोलती हूँ, मैंने जो बोला है ना, फॉलो आप सिर्फ वही करोगे, दैट्स इट। उसको पढ़ लो बैठ के, वो रिपोर्ट है तुम्हारी, वो एक अलग चीज है। बट रेमेडीज वो करो जो मैंने तुम्हें बताई है, सिंपल, जी। क्योंकि हम लोग उसको देख के उसकी रेमेडीज दे रहे हैं ना। जी। राइट। जी। सिंपल, जी। वही करो आप। जब आपको लगे कि आपके पास पैसे हैं, क्योंकि 8-10 हजार का जो वो आता है सॉफ्टवेयर, तब जब हो तब ले लेना उसको, बता देना मुझे, आई आस्क आस्क द पर्सन टू गिव यू। ठीक है। जी मैम। क्योंकि मेरे टाइम में शायद 6 या 7 हजार का था, अब थोड़ा सा महंगा भी हो गया क्योंकि एक दो लोगों ने लिया है। ओके ओके। ठीक है। यस। ओके, यस पामिना, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम मुझे वो स्वाहा वाले वर्ड का थोड़ा सा इंक्वायरी करना था, जैसे कि किसी को वो छुड़वाना है, पान वान ये सब जो खाता है ना, खैनी वैनी जो भी है, ये सब हम्म। छुड़वाने के लिए, तो ऑफकोर्स हम्म। उनको जाके बोलेंगे सुहा सुहा बोलो, तो वो तो नहीं बोलने वाले क्योंकि उनको नहीं छोड़ना है। अफकोर्स नहीं, वो तो नहीं छोड़ेगा ना, वो तो आपको आपको चैंट करना पड़ेगा, उसकी वाइफ को चैंट करना पड़ेगा, या फिर वही मैं वाली बात है, उसका नाम मैं अपने फादर के लिए पूछ रही थी, तो मैं चैंट करूँ तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्यों? अब मैम अभी वो जब बहुत रिजिड है इन सब चीजों के लेके, बोलते हैं मैं 50-55 साल हो गया हूँ अब क्या छोड़ू, तो लेकिन मेरी मम्मी को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, वो थोड़ा परेशान सुनो रहती है। सुनो 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 सुनो, और अभी आप वो रेमेडी भी करो ना जो मैंने होली वाली बताई थी। क्या बताई थी? नाम लिखो पेपर के ऊपर, पेपर को उसमें डाल दो ना होलिका दहन में, बेस्ट है। मैम ठीक है। मुझे एक यही, जितना मैं अपने पापा को जानती हूँ, थोड़ा सा वही डाउट आ रहा था कि क्या पता उन पे असर हो कि ना हो, करेंगे कि नहीं, फिर भी, देखो लेकिन इतने आई विल देखो, ट्राई माय बेस्ट। इतने सालों का है तो टाइम तो उनको लगे छोड़ने में। बट होपफुली बाद में इवेंचुअली धीरे धीरे हो जाएगा ठीक है, सब। होलिका वाली फिर उसको उसके उसके लिए 5-6 रेमेडीज आप करोगे साथ साथ। ओके जैसे मैम। मैंने आपको शायद ये सनातन स्विच बोर्ड के टाइम पे मैं बता रही थी सब लोगों को कि जब मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने एक नहीं, मैंने 4-5 रेमेडीज इकट्ठे करी थी। मेरी वाटर बॉटल वाली रेमेडी भी चलती थी, मेरी वो 2 चौपाइयाँ भी चल रही होती थी, और मैं कुछ ना कुछ मैं और भी लगी रहती थी करने में। कि नॉर्थ में मैंने वो एक बोल रखा हुआ था कांच का, उसके अंदर कॉइन्स, वो तो खैर मेरा आज भी है यहाँ पे। वो मतलब मैंने बहुत सारी रेमेडीज इकट्ठी करी हैं, तो रास्ते निकलते चले गए। ठीक है। मैं क्रिस्टल्स भी पहनती थी, किसने मेरे अगर प्रीवियस मेरी वीडियोस देखी हैं तो क्रिस्टल्स भी मैंने पहने हुए हैं, है ना, बहुत सारा कुछ पहना हुआ। अब तो आई डोंट वेयर बिकॉज अब वो एनर्जीज मैंने अपना थोड़ा सा वर्क करा है उसके ऊपर, और राइट। यस शैलजा जी। नमस्कार मैम। एक्चुअली नमस्ते। मैं बाहर से कहीं बाहर भी हूँ, गाड़ी हम्म। में हूँ। अच्छा। तो क्लास तो मैं ज्वाइन कर रखी है, सुन रही हूँ और सबको। गुड और गुड गुड।
आप आपसे मैं वाकई में इसीलिए जुड़ी कि अब जब आपकी मैंने वेबिनार देखी थी तो पता नहीं कुछ था कि जो मुझे आपकी तरफ खींचा उसने, हम्म। और आपकी आवाज सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो और मच। मैं आपसे जुड़ गई। थैंक और अब यू। जो आप जो बोलते हो ना, छोटे 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 बच्चे 4 साल के, और वो सारे जो आपके कुछ शब्द हैं जो आप यूज करते हो वो बड़े मजेदार होते हैं। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं उस चीज को। कई बार मैं अपनी बेटी को भी है ना सुनाती हूँ तो वो भी हंसती है, कहते आप इतनी बड़ी और छोटी बच्ची बन गई हो, 4 साल की बच्ची बन गई हो। हाँ, 4 साल के बन के रहना, हमेशा मस्त रहोगे। नहीं, ठीक है। मैं न्यूमरोलॉजी का एक्चुअली में हम लोग अभी एक दिन 21 को अपने घर से अपने फ्रेंड के बेटे की शादी में गए। हम 4 लेडीज थे पड़ोसी, हम्म। और जयपुर से अजमेर तक ड्राइव करके गए थे। तो हम्म। रास्ते हम लोग ऐसी बातें करते रहे और मैंने फिर उनको बताया मैं न्यूमरोलॉजी किया है। तो वो सारी मेरे पीछे पड़ गई, अरे दीदी मुझे ये बताओ, कोई अपने बच्चों का पूछ रही थी सारा। बच्चे तो मोस्टली 2000 के बाद के ही पैदा हुए हैं सब हम्म। के। और हम्म। खुद सबने खुद ने अपने अपने बताई, और अपने अपने हस्बैंड के भी डेट्स वगैरह। हम्म। तो मैंने उन लोगों को उसी टाइम थोड़ा मेरे मतलब मैं पर्स में छोटा स्लिप पैड और पेन जरूर रखती हूँ, तो वो निकाल के उनको सबको बताया। जब बताया तो सबको लगा कि हाँ भाई बहुत वाकई में ऐसा है ऐसा है। ठीक है। हाँ। सारी चीजें बड़ी मजे आई। और अब हम्म। मैंने उन लोगों को कुछ रेमेडी भी बताई हैं। तो हम्म। एक जनी तो मुझसे कह रही है दीदी मैं आपके पास फिर से आऊंगी। मैंने कहा हाँ आओ। हाँ, पर वो गुड गुड एक्चुअली गुड। मैं मुझे थोड़ा सा है कि मैं अभी उनसे कुछ लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो मेरी बहुत पास बड़ी अच्छी फ्रेंड्स है। ठीक है, देखो वो आपकी डीलिंग है, वो आपकी डीलिंग है, वो आप हाँ, देखो। हाँ। राइट। गुड। तो अब और एक एक दो क्लाइंट ने भी मुझसे अप्रोच किया, तो पर वो लोग कहते हैं कि पहली बार तो फ्री में करो। तो मैंने मना कर दिया फिर। हाँ, क्यों करेंगे फ्री में? मैंने कहा नहीं, आप पहली उनसे ये बार में पूछो, नहीं नहीं, सुनो, आप उनसे पूछो कि आप क्या काम करते हो। कोई भी काम बोलेंगे तो पहली बार आप सबका फ्री में कर देते हो क्या? पूछो ना ये बात तो, उनसे। जी जी। सामने वाला इंसान का अगर बुटीक है तो क्या आप पहली बार सबका सूट फ्री में सिल के देते हो क्या? हाँ जी, पूछो ना हाँ। उनसे। सिंपल। ये बात राइट। तो सही है, सही बात है। और क्या, डालो आपने सामने ये वाले के बात ऊपर। आपने ऐसी हाँ। हाँ। और बहुत अच्छा रहा आपके साथ में अभी तक। फिर मैं वो एक वो डाउजिंग वाला भी मैंने कर लिया है ज्वाइन। हाँ, या वो भी, हाँ वो भी करेंगे और आपके आप साथ। अभी तो डायमंड में भी काफी हो। लंबा चलेगा अभी साथ। तो लंबा हुआ, अब आप तो चिपक गए हो मेरे साथ में डायमंड में, 6 महीने तक हाँ तो आप मेरे बिल्कुल साथ ही हो, बिल्कुल हम चिपके बिल्कुल। रहेंगे अब अच्छे से। टेंशन ना लो। हाँ हाँ। ये तो कोई वाकई में पूर्व जन्म का ही संस्कार है जो आपसे मिलना हुआ। अरे नहीं नहीं, बस इतनी बड़ी बातें मत बोलो, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। या, यस रिंकू, क्या हुआ बताओ। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि ये जो न्यूमरोलॉजी कोर्स है ये शेल्डन न्यूमरोलॉजी है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी है? शेल्डन है ये। शेल्डन शेल्डन। है। या। तो मैम इसके अंडर क्या आप वो यंत्रा भी सिखाते हैं, जो चंद्र यंत्र बनाना या कोई भी गुरु यंत्र वगैरह बनाना रेमेडीज के तौर पे? यंत्र तो मैंने एक बार वैसे फ्री में सिखा दी थी, शायद से उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी होनी चाहिए हमारे पास में ना यूट्यूब पे। वो अच्छा। तो वैसे मिल जाएगी आपको, वो तो मतलब, ओके। क्योंकि मैं बीच में, जैसे मैंने अभी होली वाली फ्री क्लास कराई तो उसमें कुछ कुछ फ्री तो मैं कराती रहती हूँ बीच बीच हाँ में कहीं हाँ ना हाँ कहीं। हाँ। तो वो तो आप यूट्यूब पे एक बार छानोगे मिल जाएगी, नहीं तो किसी के पास में है तो प्लीज जरा एक बार लिंक भेज देना, है किसी के पास में यंत्र वाली रेमेडी का, तो वो भेज देना एक बार, मिल जाएगी आपको। ओके ठीक ओके। है। हाँ, ठीक है। या, या। और ओके। मैम ये डाउजिंग के लिए जो डाउजर है ये क्या हमें पहले मंगाना होगा और या कहाँ से? डाउजर तो मंगाना पड़ेगा क्योंकि वो हाँ। प्रैक्टिस करेंगे, वो डाउजर या आपको उस दिन होना चाहिए, यस। तो या उसकी आप प्लीज आप एक बार लिंक भेज दीजिएगा तो आई मैंने ऑर्डर भेजा कर। हुआ है, क्वेरी ग्रुप में ही भेजा हुआ है, और जो मेन ग्रुप है मैंने उसमें ही भेज दिया है। ओके आई आप चेक। क्वेरी ग्रुप में हो या। डाउजिंग के, तो उसे मैंने भेज दिया है। ओके नहीं थैंक भी यू। हो तो आप गूगल खुद ही को सर्च मारोगे ना ऑनलाइन डाउजर्स, अमेजोन हाँ। पे, ज्यादा महंगा मत लेना, 200 से 300 रुपए के बीच का, दैट्स इट, ओके नॉट मोर देन दैट। ठीक है। अगर आपको उससे सस्ता भी कहीं मिल रहा है सो बाय इट, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट ओके। और मेटल वाला ना? बेटर है मेटल वाला, राइट लंबा ओके। चलता है मेटल वाला। ठीक है। ठीक ओके है। थैंक यू। या। यस खरब साहब। नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ कैसी हो।
मैम मैं बढ़िया। मैम आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने आपके शायद पहले भी एक बताई थी कि मेरी एक बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला कि तू मेरे ना टैरो से मेरा करियर देख और मेरी जॉब का देख कैसा चल रहा है। मैंने उसका निकाला तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू दिवाली पे छुट्टियों में है ना, तो वो लोग पीछे से कुछ ना कुछ तो तेरा करेंगे प्रोजेक्ट पे, और दिसंबर में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कही ना यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है। मैम दिसंबर में एकदम से बोले कि प्रोजेक्ट छोड़ दो, अपना कोई और प्रोजेक्ट ढूंढ लो। मैम वो छोड़ के प्रोजेक्ट और आई मैम। आगे कह रही यार तुम तो पहले ही बताया था। मैम मतलब उसके कार्ड्स का रिजल्ट बिल्कुल सही निकला। वेरी नाइस। तो सही में मैम मेरे मतलब मेरे को ना उस चीज से ना बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और मैम उसने अभी है ना अपने हस्बैंड का और दिखाया, उसने भी उसके लिए जॉब का। तो मैंने उसके लिए कुछ कुछ चीजें बोली हैं। होपफुली मुझे तो वो दिख रही है कि मैम वो ट्रू होंगी, वो खराब चीजें हैं बट वो होंगी। वो होंगे दिख रही है होंगे, मैम उसके टेंशन लिए। ना लो, सब होगा। तुम्हारी ना इस वाली बात से मुझे एक चीज याद आ रही है। एक बार ना मेरे पास ना पहला क्लाइंट आया, और ऑफलाइन क्लाइंट था। ऑफ कोर्स ऑनलाइन तो पहले कहाँ इतने होते थे। तो उसने ना अपनी वाइफ के ना प्रेगनेंसी का पूछा। मैंने उसको ना ऐसे बता दिया कि आपकी ना वाइफ की प्रेगनेंसी ना मुझे अप्रैल में दिख रही है, और अपनी वाइफ को बोलो ये रेमेडीज कर ले। और उसकी ना प्रेगनेंसी ना 2-3 साल से हो नहीं रही थी। और ना मैं ना ऐसे ना होता क्या ही रहा हूँ, कुछ गलत ना हो जाए यार, नहीं हुआ ना तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी ना, पता नहीं बंदा क्या ही कर सेम। दे। है ना, ऐसा होता ना, डर लगता है कि ऐसा ना वो गालियां ना दे दे। मतलब मुझे तो अजीब ही लगता था, क्योंकि मतलब जो भी व्हाट्सएप नंबर ही तो है हमारे पास। ओ माय गुडनेस, दैट वाज माय फर्स्ट एवर वो क्या कहते हैं, रिव्यू। जो उसने हम्म। मुझे या टेस्टिमनी कह सकते हैं, उससे मुझे इतना बड़ा मैसेज करा। और उसका मैसेज देख के मेरे को लगा कि भगवान इसने क्या लिखा होगा। मैं पढ़ती गई ना, वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब मैंने इसको रेमेडी दी और वो काम कर गई है। उसने मुझे मई या पता नहीं जून में उसने मैसेज भेजा, और कि मेरी वाइफ अब कंसीव उसने कर लिया, नाउ द सेकंड मंथ इज गोइंग ऑन, ये वो करके ना। ओ माय गॉड, आई वाज लाइक कि वाओ यार, मतलब टैरो काम कर गया मेरा तो। और प्रिडिक्शन बहुत सारी की सारी रेमेडीज काम कर रही है। गुड। मैम यही वो अड़गी मैम मेरे साथ, कहती ना यार प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने कहा तू देखियो। मैम जिस दिन प्रोजेक्ट छूटा मुझे अपने भाई के थ्रू पता चल गया, क्योंकि वो दोनों सेम टीम में थे। हम्म। बट उसने उसी टाइम कॉल की और कहती यार ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ। तो मैंने पहले बोला था, कहती थी तो ना मुझे ऐसे बोलते हैं मैम, कहते तेरी कड़वी जुबान। मतलब कड़वी जुबान नहीं है तुम्हारी, सिर्फ किस्मत पड़ रही है और कुछ नहीं है। मैं वही बोला। अब मैम वो उसने अभी तो उसने अपने हस्बैंड का भी दिखाया कि कहती कि तुम देख के मुझे एक बार बताना। मैम एक चीज और छोटी सी मुझे आपसे पूछनी थी। बताओ। आप फिर आप बोलोगे शीतल तेरे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। वो कोई आपने बात मुझे बोतल का बोला था, थर्मोफ्लास्क का मैम। तो मैम नहीं। थर्मोफ्लास्क पे भी तो लिख सकते हैं स्विच वर्ड, ठीक है वो उसके अंदर मिरर इमेज नहीं बनेगी या वो उसके अंदर नहीं जाएंगे। बट मैम लिख तो सकते हैं ना, उससे भी तो उसकी एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा। देखो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, बात ही है। लिख लो, वैसे लिखने में तो कुछ जा नहीं रहा, लिख लो, लेकिन आपको याद भी रहेगा ना चीज बोलते हुए, पानी पीते हुए, वो कर लो आप। ठीक है मैम। और मैम एक चीज और बताइए, बाई चांस मैम जैसे कि आपने बोला था कि अगर आप कोई अच्छी कोई मंत्र चैंटिंग करो या कुछ कर, जैसे मैं सुंदरकांड का पाठ करती हूँ मंगलवार और शनिवार, तो मैम उस टाइम जो पानी लेके रखे हैं वो सामने रखें या बोतल को ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं? जैसे मर्जी, जैसे और मर्जी। मैम पानी ऐसे ढक के रखना है या मतलब ऐसा कुछ है कि? यार पीने वाला पानी तो ढक के रखो ना हमेशा, वो ज्यादा बेटर है। अगर आप सामने मैम ही बैठे हो तो बिना ढके भी रख लो। हाँ पर जी। अनकवर्ड मतलब अनअटेंडेड वाटर मत छोड़ के जाओ ना कभी भी। तो ढक के भी रख तो लो, मैम वो कोई पाठ चलता रहे और वो बिल्कुल बिना मतलब बात ढका नहीं। है बेशक रखा रहे। हाँ हाँ हाँ, पर अगर आप उठो तो फिर उठा भी लो उस पानी को वहां से, ढक ढक दो उस टाइम पर। करो, ठीक है मैम। क्योंकि बहुत सारे वैसे वेज होते हैं ना चार्ज करने के पानी को, है ना। कर लो। यस। थैंक यू मैम। यू थैंक यू सो मच। और वेलकम। मेरी जर्नी आपको पता ही है मैम, छोटे छोटे पर कई महीनों से कुछ ना आपके कुछ। साथ। या। थैंक यू मैम। यू वेलकम। यस मौसमी। हेलो मैम। हेलो मौसमी। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ ये जो शीतल जी ने जो शेयर किया ना, तो मुझे भी लगा मतलब मैंने आज तक ना शेयर ही नहीं किया। मतलब हम्म। ये मैम दिसंबर से ऐसा हो रहा है कि मेरे पास एक आया था, तो मैंने पेंडुलम से ही चेक करा था। हम्म। अ, कि ऐसा एक केस आया में, तो बोला कि उन दोनों का ना रजिस्टर्ड मैरिज हो जाता है, कोर्ट मैरिज तो वो हो गया था, लेकिन वो सोशल रिसेप्शन विसेप्शन करके वो नहीं होता है। जैसे दो लोग प्यार में थे, कोर्ट मैरिज करा, लेकिन दोनों अलग अलग घर में रह रहे थे, ऐसा है। तो मुझे बोला कि अभी देखो तो क्या दोनों में थोड़ा अनबन चल रहा है थोड़ा सा, तो अभी क्या होगा, क्या आगे होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने ना पेंडुलम से मतलब एक दिन सुबह उठ के पूरा मेडिटेशन करके पेंडुलम से करा। मैंने
30 मिनट्स लेके सारा सारा क्वेश्चंस पूछ के मैंने उनको हम्म। बोला कि देखो ये लड़की ना आगे शादी नहीं करेगी। मैंने पूरा पूरा देखे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कि लड़का करना नहीं चाहता या फिर लड़की, तो लड़की नहीं करना चाह रही थी। हम्म। तो मैंने बोला कि नहीं होगी वो, इसको ना आगे लेके नहीं जाएगी वो, इधर ही मतलब इसको सेपरेट कर देगा, डाइवोर्स हो जाएगा। तो हम्म। बहुत कुछ, और फिर मैंने ये भी देख लिया था कि लड़की किसी और रिश्ते में है कि नहीं, देखा कि नहीं, और अभी तो कोई और रिश्ते में नहीं है, लेकिन उसका माइंड में ऐसा है कि नहीं होगा इस लड़के के साथ। तो फिर हम्म। लड़का मुझसे बात करा, मैंने उसको उनको बोला कि देखो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, कि चांसेस बहुत कम लग रहा है कि शादी तक पहुंचेगा और तुम लोग साथ में लाइफ बिता पाओगे। तो हम्म। फिर उसने बहुत, मैंने बोला कि ठीक है, तो मैंने ये भी देखा था कि कहा डाइवोर्स कब हो जाएगा, तो जनवरी का आ रहा था कि जनवरी में आ जाएगा। तो मैंने बोला तुम एक बार इस पे घर पे बोलो कि अगर ऐसे रिश्ता नहीं रखना है तो अगर रिश्ता ही नहीं रखोगे तो ऐसे लटका के मत रखो, तुम बोलो कि प्रोसेस शुरू करे डाइवोर्स का, देखना कि हम्म। राजी हो जाएंगे। तो तुरंत बात किया, तो उनके घर से फैमिली से बोला कि हाँ डाइवोर्स के लिए तो हम रेडी है, प्रोसेस शुरू करते हैं। फिर फटाफट उन लोगों ने राजी हो गया। फिर मुझे खबर आया था कि जैसे मैंने देखा था कि जनवरी में हो जाएगा डाइवोर्स, जनवरी में ही डाइवोर्स हो गया उन दोनों का, और आगे नहीं बढ़ा थर्ड को। ये ऐसा हम्म। केस हुआ, मतलब कोर्ट मैरिज होके भी डाइवोर्स हो ही गया था। मतलब पेंडुलम इतना हम्म। अच्छा बताया, या ट्रू। पॉजिटिव ही नहीं हुआ। और गुड गुड। एक ऐसे ऐसे बहुत सारे, ये तो बहुत डिफिकल्ट केस था। जॉब लगेगा कब लगेगा वो सब भी हुआ है, तो ये है मैम। सच में बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है जब होता है कि जो मैं हाँ। बोल रही हूँ उसके सच हो गया। यस। गुड गुड ऐसा गुड। नहीं कि डाइवोर्स हो जाए, लेकिन हमारे हाथ में तो नहीं है, जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। इसी में यस। उनका भलाई है बस, क्या कर सकते। और मैम और एक मेरा एक क्वेरी था, मैंने आपको ग्रुप में भेजा था, शायद आप बहुत बिजी थे, कि हम्म। एक नंबर तो मेरा 1 पे आता है, नंबर 1 टोटल, हम्म। जिसका 55 का 1 आता है, और 55 तो पूरा एक्सीलेंट नंबर है, उसका 1 पे आता है। वाह, ठीक है। लेकिन और एक मोबाइल नंबर मेरा है जिसका शुरू है 8 से, तो हम्म। 8 से शुरुआत है। और हम्म। उस नंबर में ना, दिस नंबर हैज 3 times 8, हम्म। एंड 3 times 8, एंड वहाँ पे ना 3 zeros भी है इन दिस हम्म। मोबाइल सीरीज। मतलब और ऐसा टोटल है। क्या है? टोटल क्या है? टोट टोटल 44 का 8 है। फिर तो हटा दो भाई, वो टोटल इतना, टोटल भी 8 जीरो भी है, क्या करना है? इसे नंबर को हटा दो। रिमूव हम्म। नंबर, नो नो नो, और डोंट नीड। बिल्कुल नहीं रखना है ना। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे चार्ट पे 8 भी मिसिंग है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं रखूं। नहीं मतलब नहीं, टोटल 8 है नंबर का, क्या करना है? इतनी सारी हम्म। जीरो है और 8 है, नॉट एट ऑल। हमें चाहिए भाई इतने सारे 8 का, क्या करना है हमें? अच्छा मैम, मुझे एक बार इससे बहुत सारे लाइफ में डिलेस होंगे, मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ जहाँ ओ, पे भी। डिले भी होंगे और ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे आपकी लाइफ में, और आ भी रही होंगी मौसमें। हाँ एक्चुअली मैम, जब जब मैं किसी लड़के से बात करना शुरू होती है कि हम्म। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो भी है, तो इसी हम्म। नंबर पे ना मैं उन सबको सबके साथ कनेक्ट होती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि आगे से आपका 6 नंबर अभी तक फेवरेबल नहीं है? हुआ। आपके मूलांक का फेवरेबल है 6? मेरा मूलांक तो 7 है, और मेरे चार्ट पे 6 मिसिंग भी है। तो आप 6 नंबर का मोबाइल नंबर ही लो फिलहाल, क्योंकि आपके हम्म। अगर लव लाइफ का प्रॉब्लम है, ये सब है, तो आप 6 नंबर का मोबाइल नंबर लो और फिर उसी को दो सबको। अच्छा, ठीक है। 6 लूँ, और बाई चांस अगर 5 ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर 666 लो उसमें अगर कोशिश करो तो। अच्छा ठीक है। ठीक है, चाहे थोड़े से पैसे ओके। देने पड़े लेके, क्योंकि नंबर एक ही बार तो लेना ओके। है और ना? मैम और एक सवाल है कि हाँ। एक है कि किसी का नाम का टोटल जो है ना वो 13 पे आ रहा है, और हम्म। अगर नाम के साथ सरनेम जोड़ दूँ तो फिर हम्म। 13 + 10 करके 23, और फिर 5 हो जाएगा। वो क्या रख सकते हैं? वो रख सकते हैं, बशर्ते उसका नाम, उसका जो नाम है वो, सॉरी, उसका मूलांक 8 नहीं होना चाहिए। 8 या 4 9, मूलांक क्या है उसका? मूलांक 6 है। ठीक है, रख लो फिर तो 4, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। मतलब, पर उसको फिर ये बोलोगे, आप पूरा नाम बोलेगा हमेशा वो अपना। मतलब 4 8 अगर होगा तो फिर 4 के साथ 13 के साथ फिक्स नहीं बैठेगा। नहीं, फिर तुम्हें चेंज, अच्छा। फिर तुम्हें उसमें उसको वर्क करना ही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसमें जोड़ो। फिर बीच में कुछ सरनेम के साथ में जोड़ो, जैसे होता है ना कि
मौसमी हम्म। एस वैद्या कर दें या मौसमी वी वैद्या करो, मतलब कुछ भी इस तरह से मैं एक बता रही अच्छा। हूँ, तो उसमें कुछ बीच में फिर जोड़ो ताकि उसका नाम कम से कम 5 पे आ 6 पे आए, जैसे भी है। ओके। ठीक है। थैंक यू मैम। और एक बात है कि हम्म, जैसे कि कोई भी आईडी हो सोशल हम्म। मीडिया पे, तो वहाँ पे अंडरस्कोर या फिर @ देना पड़ता है। तो मैं करके देख रही हूँ कि मुसु _ZZ, तो अंडरस्कोर क्या बहुत प्रॉब्लम करेगा या फिर कभी हमें कभी नहीं? नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं ब्रेक करेंगे, हमारा हमने जो नाम अपना करेक्ट करा है हम वो पूरा नाम लिखेंगे। अच्छा। मैं ऋतु_सिंह नहीं लिखूंगी क्योंकि ऋतु सिंह की वाइब्रेशन 5 पे आते हैं, वो मुझे नहीं हटानी उसकी वाइब्रेशन, तो इसलिए आप कभी भी मेरा ईमेल आईडी देखो, ऋतु सिंह 99 है। 9 को जब हम्म भी ऐड करोगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, आई टोल्ड यू इन न्यूमरोलॉजी, याद है? ठीक है। जी जी जी। दूसरी मेरी आईडी है ऋतु सिंह 459। वाई 459? 4 5 कितना हो गया? 9 हो गया। फिर 9 9, 9। कोई मतलब नहीं, वो उसकी वाइब्रेशन अभी भी 5 पे बनी हुई है, राइट? जी जी ठीक है। जी। उसके बाद में @gmail.com है मेरा, कहीं भी डॉट फुल स्टॉप हैशटैग अंडरस्कोर कुछ नहीं आना चाहिए आपके ईमेल में, मैंने आप लोग बताया भी है उस टाइम पर, न्यूमरोलॉजी के टाइम। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। मतलब वो तो करेंगे ही, और प्रोफाइल में जो नाम है वो तो मौसमी वैद्या पूरा ही आएगा वाइब्रेशन, जैसे कि 41 का 5 है, वो तो क्यों चेंज देखो नहीं करना, लेकिन प्रोफाइल का एक अलग है, जैसे मेरी प्रोफाइल भी _ऋतु है। हाँ हाँ अब वो उसमें वाला। शायद से आता ही है शायद इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ ऐसा ही ना, जी 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 अंडरस्कोर वगैरह, जी। जहां तक मुझे लगता है ना? हाँ 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 तो हाँ। वो ठीक है, तो मैं उसको वैसे लेकर चलती हूँ, क्योंकि जहाँ कंपलसरी वहाँ कंपलसरी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसी की बात कर रही हूँ कि वो पे ना हाँ, चेंज नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, फिर आप उसको वैसे देखो, हमने शायद डिस्कस किया था ये वाली चीज तब भी, है ना? ना ना, अंडरस्कोर वाली रह गई थी। मैंने छोड़ दो सोचा फिर था कि मैं अंडरस्कोर, कोई बदल बात दूंगी, नहीं। लेकिन मैं चेंज करने जा रही हूँ तो नहीं हो पा रहा है। हाँ कोई बात नहीं, वो अंडरस्कोर आते ही मैंने देखा है इसमें इंस्टा में। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, यू वेलकम। ये कृतिका बहुत देर से आपका हैंड रेज है, बताओ क्या? मैम ये 520 जो कल आपने नंबर बताए थे, 520 741 777, ये सब न्यूमरोलॉजी कोर्स में आते हैं? नहीं, उस वाले कोर्स में नहीं आते, तो मैंने वैसे आप लोगों को बताए थे स्विच तो वर्ड्स। मैम इसमें इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे ना? बहुत सारे नंबर्स हैं। तो वो सब सीखना हो तो? वो सब मैं सिखा नहीं रही हूँ, वो सब मैंने बहुत पहले सिखाए थे, अब मेरा मूड नहीं होता, वो सब मेरे को ना फ्री में देने का मन करता है आप लोगों को, लेकिन वो कब कंडीशन अप्लाई। अब मैंने कंडीशन रख दी है कि इफ यू रेफर समवन फॉर आवर टेरो बैच, ठीक है, सो इट विल बी अ गिफ्ट टू यू। ठीक है, अगर आप किसी को आप रेफर करते हो हमारे टेरो बैच के लिए, सर हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है अभी मार्च में, सो इफ यू रेफर समवन, जैसे अभी 2 3 लोगों ने रेफर करा है स्टूडेंट्स ने, सो यू विल गेट दैट। ओके। या कर लो, ले लो, क्या जा रहा है? ठीक है ठीक ना? है। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं आप लोगों से, ऐसा नहीं है, बहुत लोग पूछते होंगे, आई एम श्योर, है ना? ठीक है। और अगर आप चाहोगे तो मैं उन लोगों की कोई क्लास भी मैं रखने की प्लान कर रही हूँ, कि जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं जो टेरो सीखने में इंटरेस्टेड है, सो ब्रिंग देम इन योर क्लास एक दिन, और हम लोग उनके लिए एक अलग क्लास भी रख लेंगे, करूंगी मैं उसके लिए आप लोगों से बात। ओके मैम। ऑल राइट, यस ऋतिका। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम। जी इवनिंग ऋतिका। मैम मुझे ना ये पूछना था, जैसे ये ल्यूनर एक्लिप्स वगैरह होते हैं ना, तो हम्म। उनके लिए भी कुछ रेमेडीज वगैरह होती है क्या? लाइक अभी जो ल्यूनर एक्लिप्स आ रहा है, तो हम उसमें अपने कार्ड चार्ज कर सकते हैं, नॉट एट ऑल, एक्लिप्स में हम नहीं चार्ज है ना? करेंगे अपनी कार्ड्स, नो, हाँ, नॉट एट क्योंकि ऑल। वो पूर्णिमा को ही होता है ल्यूनर उसमें तो आप एक्लिप्स सिर्फ तो। और सिर्फ अपनी जितना हो सके चैंटिंग करो, क्लेंजिंग करो, और अपनी प्रोटेक्शन रखोगे आप। और वो सेम जो आपने स्विच वर्ड्स दिए हैं वही, उन्हीं से प्रोटेक्शन करना है? यस यस यस, उन्हीं से करो, बिल्कुल। ओके। और ठीक है। चैंटिंग किस चीज की करनी है? चैंटिंग कोई भी चैंटिंग कर लो आप, हनुमान चालीसा उस दिन पढ़ो, आप कोई अपने सारे स्विच ओके। वर्ड्स आपके पास में है, कोई स्विच वर्ड चैंट करो, अपना 7 चक्र मेडिटेशन करो, वो ज्यादा अच्छा होता ओके। है। ठीक है। ओके। तो फिर मतलब हमको ल्यूनर एक्लिप्स में कुछ भी नहीं करना, जैसे लोग कुछ लोग होते हैं जो अर्घ वगैरह भी देते हैं, तो वो तो उस टाइम पे कुछ हो नहीं सकता ना, नहीं नहीं, अर्घ वगैरह नहीं दोगे ना आप उस टाइम पे, है ना? नहीं। ओके। अच्छा, एक चीज और मुझे अपना थोड़ा शेयर करना था मैम, थोड़ा बताओ। मतलब एक्सपीरियंस। आज से नाउ फरवरी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, तो दिसंबर, नवंबर में मेरा जो कजिन है उनकी तबीयत हम्म बहुत खराब, बहुत हम्म ज्यादा एक्चुअली, जो अभी चल रहा है ना वही मैं प्रॉब्लम था उनको, मैं नाम भी नहीं हम्म। लेना चाहती उस बीमारी का, बहुत ही हाँ, मतलब ठीक है, सबको ठीक खत्म है। ही कर दे रही है वो बीमारी तो हम्म मतलब उनको वो प्रॉब्लम था, उनका ऑपरेशन हो गया, एक बार हुआ, फिर उसके बाद
वो आगे बढ़ गया। फिर दूसरी बार भी हुआ, अभी फिर से प्रॉब्लम हुआ, तो फिर मैंने उनके लिए कार्ड निकाला था, तो मैंने अपनी मौसी को बोला, मेरे पास डेविल का कार्ड आया था, राइट। मैंने मौसी को बोला, मैंने कहा मौसी आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है। हम्म। तो वो बोलती हैं कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने वास्तु वगैरह को सबको दिखा लिया है। ठीक हम्म। है। तो सब लोग बोल के गए हैं कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा नहीं मौसी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे पास डेविल का कार्ड आया है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है घर में। हम्म। या तो आपके पूर्वजों की रही होगी, कुछ भी रहा होगा, हम्म। मतलब कुछ तो है। तो मतलब अभी क्या हुआ कि 30th ऑफ जनवरी ही हम्म। पास्ड अवे, माय कजिन। हम्म। और उनके घर में ऐसा, जो तीसरा मतलब जवान जवान जो लोग होते हैं ना, यंग हम्म। एज, यंग एज हम्म। थर्ड पर्सन है जो कि मतलब जा चुके हैं। तो हम्म। मैंने उनको फिर बोला, मैंने कहा मौसी ये आपके स्पेशल मतलब घर की बात नहीं हो रही है, मतलब आपके हम्म। उसमें कुछ प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं पूर्वजों की, क्योंकि डेविल का कार्ड आया, मतलब क्या मेरा रीडिंग सही है? क्यों गलत कहाँ से हुई है? सही तो है। अगर आपने बिल्कुल सही है सही ना? बताया है, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ तो है डेफिनेटली। और किसी ने कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम किया होगा इनके लाइफ में, कुछ तो हाँ है ये भी नेगेटिव बताया था। हाँ। एनर्जी। यस, हाँ बिल्कुल ठीक ये भी पकड़ा बोला आप। था। या हाँ। बिल्कुल ठीक तो पकड़ा। उन्होंने बोला था कि हमने महाराष्ट्री वगैरह से नारियल वगैरह पढ़वा लिया है, सब करवा लिया है। मैंने कहा हम्म। जो भी है, लेकिन क्योंकि आप ये सोचो कि आपके घर में मतलब थर्ड यंग आप ना पर्सन जो है सुनो रतिका, आप ना उनको हाँ, कुछ रेमेडीज होली वाली दे दो आप करने के लिए, जो होली सुहा वाली। करने वाली है ना उसमें, हाँ, हाँ। कि नेगेटिव एनर्जी वो नारियल लेके है ना, सुपारी और वो पान का पत्ता, उस तरह की उनको रेमेडीज दो करने के लिए। ठीक है? ओके। जितनी भी ओके नेगेटिव मैम। एनर्जीज हटाने वाली वो आप उनको दो। ठीक है? ओके। एंड एंड वन मोर मैम, जो मैं पुरानी वीडियोस में दोबारा से मतलब देख रही हूँ, तो हम्म। मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं ना कि वो मुझे लग ही नहीं रही कि मैंने उन्हें पढ़ा हुआ है। कुछ नया निकल के आ रहा है, कुछ नया निकल के आ रहा हमेशा है आएगा, उसमें। हमेशा हाँ। आएगा। यस। और बड़ा मजा आया, और मतलब एक लाइक वो जो आपने टाइम रेमेडी वाली दी थी ना, सॉरी रेमेडी हम्म। सॉरी, टाइम वाली जो दी थी ना आपने, हम्म। टाइम वाली, और जो अल्फाबेट्स से हम्म। जिसे देखते हैं वो मैं हर मतलब कम से कम 3 बार देख चुकी हूँ वाली वीडियो। और कुछ ना कुछ हम्म। नया पकड़ लेती हूँ उसमें, हर बार कुछ ना कुछ नया पकड़ रही हूँ मैं उसमें। या एक्चुअली में वो था, ये वाली बात है। हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग लग रही है। और हाँ। उसमें ना एक चीज थी, तो वो पाम, वो कौन सा पाम लीव्स है, कौन नहीं सॉरी, बेलीफ, बेलीफ वाला जो था ना, तो आपने शायद उन लोगों को वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करी थी, लेकिन हमें नहीं मिली हम्म। है। हमें सिर्फ पीडीएफ मिली है कौन बेलीफ सी की। वीडियो मैंने प्रोवाइड करी है? बेलीफ, बेलीफ की। बिलीव की वीडियो मिली है? नहीं, खाली पीडीएफ मिली हम लोगों को। नहीं, वीडियो भी मिला होगा। नहीं मैम, बेलीफ चेक, का ऐसा तो कोई होता ही नहीं है कि वीडियो में ना भेजूं बेलीफ का। तो बेलीफ आपने फिर देखा कहाँ से है? वो तो आपने बस उधर बात की थी उसके बारे में, बेलीफ के कौन बारे सा में। बैच है आप लोगों का? 14th बैच है ना रितिका आपका? हाँ मैम, दिसंबर वाला मुझे नहीं पता 14 है कि क्या है हम्म। एक्चुअली। ऐसा हो नहीं सकता, क्रिस्टल और वो मैं इकट्ठे भेजती हूँ आप लोगों को ना। मैम वो पीडीएफ आई है खाली। चलो कोई नहीं, मैं देख लूंगी। ओके। राइट। ये ओके देखो थैंक ना यू मैम। यार, ये रहा बेलीफ दिख रहा है, क्रिस्टल के ऊपर ही बेलीफ है। कौन सी तारीख में? 27 तारीख में है। देखो जरा 27 दिसंबर। 27 दिसंबर का है शायद से, रुक जाओ बताती हूँ। 27 जनवरी। जनवरी। हम्म। ओके, तो वो वेरी शायद मुझसे मिस पॉसिबल ही हो नहीं हो गई। सकता कि मैं भूल जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो, ये सब चीजें तो आप वो लोग, टैरो टैरो वाले ग्रुप में है क्या? आपके जो चैनल है आपका जिसमें आपकी सारी वो आती है, ओके। जिसमें आपकी सारी वीडियोस आती हैं। ओके। ओके। राइट। ओके। चलो यस। ये थैंक यू शीतल, मैम। वेलकम वेलकम। कौन बोल रहा है? किसके यहाँ से आ रही है आवाज? ये शीतल। मैम, अगर किसी भी नंबर में, किसी के फोन नंबर में कोई भी डिजिट 3 या 3 टाइम से ज्यादा है तो इट्स नॉट गुड। नो नो, इट इज नॉट गुड एट ऑल।
मैम मेरे फोन नंबर में तो 3 टाइम्स 0, और मैम एक जीरो वैसे भी हमें आगे लगानी पड़ती, तो 4 टाइम 0 होगी। और मैम 2 टाइम 7 आ रहा है, और टोटल फोन नंबर का भी टोटल 7 आ रहा है। हम्म और मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 7 है मैम, 25th है तो 7 है मैम उधर से भी। हम्म। तो मैम मुझे ये नंबर नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, इतनी सारी जीरो की क्या करना है हमें। कि मैम, सो नंबर आपने बोला कि 6 पे आना चाहिए टोटल, इट विल बी गुड। नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला उसको 6 पे चाहिए था, मौसमी को उसके लिए ठीक था। आप अपना देखो आपको किस पे चाहिए, आपका कौन सा आपको तो शायद कोई नंबर मिसिंग ही नहीं है मुझे लग रहा है। मैम 3 मिसिंग है, पर वो मेरा नेम पूरा कर रहा है उस 3 नंबर को, नेम पूरा मेरे कर नेम से। रहा है ना। हाँ। और आपको ये नंबर टोटल किस पे आ रहा है? तो एक सेकेंड मैम, 25 आ रहा है मैम, 25 ट्वेंटी से फाइव 7 के बना रहा 7 है। पे तो चेंज कर लो ना, क्या जा रहा है, अगर कर सकते हो तो ले आओ, 5 पे ले आओ कोई नंबर जिसपे ज्यादा वो ना हो। मैम एक चीज और बताइए, जैसे हम लोगों का, जैसे मेरा कंट्री कोड या तो ++4 लगाओ या तो 0 लगाओ, तो ये +44 भी काउंट करना पड़ेगा क्या मुझे इसके नहीं अंदर? नहीं नहीं नहीं, यू डोंट नीड, लोकल में आप लोग नहीं यूज करते ना +44। यस मैम, मोस्टली हम 0 लगा के ही, मतलब 0 लगाना मस्ट है, 0 हाँ, से ही तो जैसे आपका फोन हमारे में नंबर। 9 1 हम लोग लगाते हैं इंडिया में, तो हम 9 1 थोड़ा ना कैलकुलेट करेंगे, तो उसको छोड़ दो। अब आप बाकी अपना नंबर देखो, जो नंबर है रेगुलर। सॉरी मैम, एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज, किस पे लेके जीरो। आना चाहिए मुझे? आप अपना 5 पे ले आओ या फिर अपना आप ले आओ 6 पे। 5 और 6 पे। या ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक ठीक यू है। मैम। यू हाँ जी। वेलकम, यू वेलकम। यस, वन प्लस नॉट कौन हो भाई? यस जी, वन प्लस। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गीतांजलि दिस साइड। क्या गीतांजलि बताओ। मैम एक तो मेरा सर्टिफिकेट उसमें शो नहीं कर रहा है। मैम मेरे अच्छा। सर्टिफिकेट ना, उसमें जो आपने भेजा है ना उसमें नहीं आ रहा है। अच्छा कोई नहीं, एक बार ना मैं लिख लेती हूँ आपका। और सेकंड, आपको हम्म, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हम्म। और हम्म। मैम एक बताओ। चीज, वो जो हो, हेलो हाँ हाँ, बोलो बोलो, मेरे को मैम, वो आवाज जो आती जा होली रही है वाली वीडियो थी ना आपकी, होली की रेमेडीज, हम्म। वो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम में थी, तो वो टाइम 11 वाला ना हम्म। अटेंड नहीं कर पाई। उसकी वीडियोस मिल सकते हैं, मैं नोट्स वगैरह बना के, तो थोड़ी निकाल लो, हेल्प हो यूट्यूब जाएगी में मिल मैम। जाएगी आपको, यूट्यूब से मिल जाएगी। मैम कैसे, वो आपके चैनल पे कैसे जाना है, यूट्यूब वाले? कैसे जाना होता है चैनल पे? गीतांजलि, ये गायब ही हो गई है, ये चैनल पे जाइए तो मुझे लगा चैनल पे पहुंच गई है अभी सीधा ही। कहाँ गई है गीतांजलि हमारी? राइट जी। चलो ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम लोग, ओके। अपनी अपनी वीडियो जरा एक बार ऑन कर लो, एक बार जरा हम लोग हार्ट बना के एक फोटो ले लें अपनी, एक स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट, वीडियो ऑन वीडियो ऑन वीडियो ऑन। ये वाला हार्ट बना लो, ये वाला भी, ये वाला बना लो जरा, देखो देखो देखो, आ रहे हैं सबके? 1 2 3 वाला हार्ट सब लोग भेजो 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 भेजो। यस, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, गुड 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 गुड। यार रितिका, क्या रह गया बताओ। मैम एक ना एक्सपीरियंस शेयर करना था मुझे। हम्म। मैं कंटिन्यू अपनी वीडियोस बना रही हूँ। मतलब हम्म। वीक में 1 और 2 बना देती हूँ, और हम्म। मतलब ज्यादा बड़ी नहीं बना रही। 5 to 6 मिनट्स की, ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट्स की, इससे ज्यादा लंबी नहीं बना रही, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो लोग बाग मतलब उनको इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद वो 30 30 मिनट्स की भी देखेंगे, है ना। हम्म। तो फिर अभी क्या हुआ कि रिसेंटली मेरे स्कूल में एक टीचर हैं, मेल टीचर हैं, जो उन्होंने मुझे बोला, जब मैंने उन्हें बताया था कि मैं आई एम डूइंग द टैरो कार्ड मतलब कोर्स, तो उन्होंने बोला मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। तो मैं उसको अपने स्टेटस पे लगाती हूँ, उन्होंने पूरा वीडियो देखा और मुझसे बोल रहे थे कि अरे मैम आपका वीडियो तो बड़ा अच्छा था। मैंने कहा थैंक यू सर। वो मुझे ये बोल रहे थे, मतलब जो ये कह रहे थे कि मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, वो ये कह रहे थे कि अच्छा था, मतलब रीडिंग बहुत अच्छी थी आपकी। ये नाइस, सब। वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी, गुड गुड गुड। चलो जी, ग्रेट है, मिलते हैं फिर हम लोग। और डाउजिंग का आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन डाउजिंग कोर्स।
उसको बिल्कुल मत मिस करो डाउजिंग वाले को। तो ठीक है, आप लोगों से काफ़ी लोग तो एनरोल करा चुके हैं, काफ़ी लोग पहले भी कर चुके हैं डाउजिंग का। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं करा सो डोंट मिस दैट डाउजिंग कोर्स। ठीक है, और हमारा जो डायमंड कोर्स है वो अभी भी ओपन है, उसमें 2-3 अभी हमारे पास में सीट्स और अभी बाकी हैं। इफ एनीबडी ऑफ यू वांट टू ज्वाइन द डायमंड कोर्स सो यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, सो बट यस ऑफ कोर्स ऐसे तो मैं नहीं लूंगी किसी को, पहले जरा पूरी जांच पड़ताल करती हूँ मैं डायमंड में घुसाने के लिए, क्योंकि डायमंड थोड़ा लंबा चलना होता है कोर्स, तो मुझे उसमें वही लोग चाहिए जो अपने अंदर में बहुत सारे चेंजेस लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, मैम एक श्योर। चीज और बोलना चाहती हूँ बताओ। डायमंड कोर्स के लिए। हम्म। अ, मेरी जो मौसी की है, मतलब कजिन की क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ है मेरी। तो हम्म। वो भी टैरो कार्ड रीडर है और हम्म। वो एस्ट्रो टॉक पर है। और हम्म। उसका तो काफी अच्छा 4.9 का रेटिंग भी है। तो वो बता रही, मैंने उससे बात की थी, उसको बोला, मैंने कहा डायमंड, हमारी जो मैम है वो डायमंड वगैरह कोर्स भी करा रही हैं, तो उसमें ना एंजल्स के साथ वगैरह काम करना वो बताती हैं। तो वो बोल रही थी, दीदी आपने कभी किया है? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रही है वाली चीज। तो बोलती हम्म। है कि आप एक बार करके देखो, बड़ा मजा आता है, वो बोली। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा क्या होता है, थोड़ा मैंने उससे उससे थोड़ा पूछा, तो बोले आपके हम्म। छोटे छोटे काम है ना, यूं निकल जाएंगे आपके, मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है हम्म। ना, यूं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने फिर सोचा है कि मैं अभी, क्योंकि मेरा अभी यही इतना सारा हो गया ना, मेरे पास इतना मैटर हो गया ना, मैं उसको दोबारा से करके मैं डायमंड जरूर ज्वाइन करूंगी, और आपका ही ज्वाइन करूंगी, 100% आपका ही ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मेरे को मालूम है, मैंने आपको पकड़ लिया ना, अभी आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, कैसे भी देख लेना, पूरा निचोड़ लूंगी मैं आपको। अच्छी बात है, निचोड़ो, मैं तो चाहती हूँ सच में कि ना, मैं तो कहती हूँ मेरा दिमाग चाट जाओ अच्छे से, मेरी जान खा जाओ, लेकिन सक्सेसफुल हो जाओ बस, दिस इज व्हाट आई वांट। सच में जितनी जान खानी है मेरी खा जाओ, लिटरली मैं तो यही बोलती हूँ। गुड। एंड बिलीव मी वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, व्हेन आई वाज डिजाइनिंग माय दिस डायमंड कोर्स ना, ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम मैं करा रही हूँ डायमंड कोर्स इकट्ठा। दैट्स अ ट्रू फैक्ट, मैंने बहुत लोगों से बात करी जो जो डायमंड्स करा रहे हैं, मेरी अपनी खुद की कम्युनिटी के लोग हैं जो मेरे अपने फ्रेंड्स हैं। यू नो व्हाट दे सेज, ऋतु सुन, सब कुछ ना बेसिक बेसिक करा, सब कुछ बेसिक बेसिक कराओ उसमें, मैं तो वही कराती हूँ। बेसिक बेसिक करा के ना, और जब तो डायमंड तेरा खत्म हो जाए ना, फिर उनको बता कि अब ये एडवांस मैं कराऊंगी। तो कह रही वो ना, फिर उनको तूने बेसिक तो करा दिया, अब उनको तो एडवांस उनको करना ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, क्योंकि मैं सुनती सबकी हूँ, मैंने कहा यार दिस आई कांट। मैंने कहा मुझसे ना वो चीटिंग नहीं होती है कि मैं बोला पहले बेसिक निपटा दूं और फिर मैं बोलूं कि इसके बाद तो भी बड़ी हड्डी और बाकी है, और अगर तुम्हें नहीं करा तो तुम मतलब लुट जाओगे। सो मैंने कहा ठीक है, फिर एनीवेज फिर मेरे को एक फीडबैक मिला। फीडबैक मुझे ये मिला कि जिसने मुझे ये एडवाइस दिया था उसी का ही कोई स्टूडेंट मेरे पास में आई। ऑफ कोर्स स्टूडेंट तो घूमते रहते हैं सब जगह। तो शी टोल्ड मी दिस कि मैम हमने ना उनसे किया, अब उसको नहीं पता था कि वो मेरी फ्रेंड है। तो कह रही मैम हमने ना उनसे किया, और उनके मैम डायमंड कोर्स है मैम, कुछ नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है मैम, सब कुछ उन्होंने बेसिक करा के मैम कर दिया मैम, हमें ऐसा लग रहा है कि दैट आई हैव वेस्टेड माई मनी। मैं कहती हूँ, मैंने कहा शुक्र है भगवान ने मुझे ना इतनी अक्ल दी हुई है कि मैं, क्या हो गया? यार मुझे कोई कोसे ना कोई कोर्स करने के बाद में, दिस इज व्हाट आई फील ऑलवेज, कि मुझे ना कोई कोसे ना कोर्स करने के बाद में। तो मतलब मैंने जो फील करा वो ही किसी ने फीडबैक दे दिया ना आके। हम्म। तो दिस वाज द थिंग, तो मैं चाहती हूँ कोई जब मेरे पीछे से बात करे तो वो यही बात करे कि यार जो उसने कराया ना बहुत बेस्ट कराया, उसने पैसे इतने लिए लेकिन उसने हमें वैल्यू इतने की दी है। दिस इज व्हाट आई वांट टू लिसन, दैट्स इट। तो तो बस यही था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यस। यस नीलम जी बताओ। मैम बहुत बहुत हम्म। धन्यवाद, सर्टिफिकेट अभी जस्ट मैंने देखा है, मेरे हम्म। लाइफ का ये पहला सर्टिफिकेट हो गया। थैंक यू सो मच हाँ। मैम। सच में हाँ। मैम, आप बिलीव नहीं करोगे, वैसे तो ग्रेजुएट पास हूं मैं, पर हम्म। बनारस की पढ़ाई है, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स मेरे ग्रेजुएशन के मेरे कॉलेज में ही हैं, क्योंकि हम्म। पुणे शिफ्ट होने के बाद दोबारा हम बनारस जा ही नहीं पाए, तो सर्टिफिकेट तो पता नहीं कहाँ ही गए।
ये इसको मेरा उसके फ्रेम बाद कराओ, पहला सर्टिफिकेट है बस मैम। इसको फ्रेम करा, लेकिन सारे सर्टिफिकेट फ्रेम करा के लगाते जरूर है ना आप लोग वॉल के ऊपर। बिल्कुल। मेरे को, मेरे जब स्टूडेंट्स भेजते हैं ना, मेरे को इतना अच्छा लगता है, वो रील्स में उनके पीछे सर्टिफिकेट दिख रहे होते हैं ग्रीन कलर के, में इतना मजा आता है ना। एक दिन तो मैंने उसकी रील देख रही थी, मेरी स्टूडेंट है कंचन, अब पता नहीं किस आप लोग के बैच में है ऋतिका, या आपसे पहले वाले बैच में थी कंचन। तो मैंने ना वो फटाफट से उसको स्क्रीनशॉट लिया, उसको मैंने सर्कल किया, मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाया, मैंने उसको ही भेजा। मैं कहा मुझे बहुत मजा आ रहा है देख के कि तुम्हारी रील के पीछे ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। उसे 3-4 सर्टिफिकेट इतने प्यार से लगा रखे हैं ना अपने, न्यूमरोलॉजी का, सनातन का, डाउजिंग का, बड़े प्यार से लगाए हुए हैं उसने। तो आप लोग भी लगाना, एंड मजा आएगा सच में। ठीक है, डेफिनेटली मैम। चलो। और मैम एक और चीज आपके सामने आज मैं बोलना चाहूंगी। तो, जब आपके से टैरो सीखने के पहले हम्म आपको मैंने बताया था शायद, मेरा भी पैसा कहीं वेस्ट हो गया, मैंने पेमेंट करी थी उनको, वो तो गायब ही हो गई। अगला पर्सन तो गायब ही हो गया, पैसे भी गए, पर्सन भी गायब हो गया। हम्म मेरी एक और है, उससे मैंने पूछा था कि भाई टैरो का क्या लेती हो, तो उसने हम्म मेरे को पता है क्या बोला था मैम, बेसिक का ना मैं 15,000 लेती हूँ। तो मैंने बोला हम्म बेसिक में, मैं नाम नहीं लूंगी, मैंने कहा बेसिक में 15,000, तो बेसिक में आप ऐसा क्या सिखाओगे, क्योंकि मैम जिसको हम्म नॉलेज नहीं है ना उसके लिए सच में बहुत बड़ी बात है। टैरो कार्ड मजाक नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी बात होती है हम लोगों के लिए सीखने के लिए। हम्म जब आपके साथ कनेक्ट किया, हम्म तो हम्म जब आपके थ्रू हमें ये पता चला कि भाई आप हमें सब कुछ सिखाने वाले हो, बेसिक हम्म भी और सारा कुछ, अब टाइम का भी बताओगे, सब कुछ बताओगे। मैम ये सच में बहुत, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपकी इस सोच को दंडवत नमन, दंडवत प्रणाम। क्योंकि जो इंसान दूसरों का ये सोच सकता है ना कि नहीं यार, अगला इंसान का भी पैसा है, वो अपने आप में सच में, वो ऊपर वाले की कृपा ही होती है जो इंसान इतना बड़ी सोच रख पाता है। तो शायद हम होगी मुझे, कृपा, अब मुझे तो मतलब नहीं। ये चीज ना बहुत रेयर लोग सोच पाते हैं। आप सच में, मैंने उस दिन सही बोला था, आप खुद डायमंड हो मैम। तो आपके आपके स्टूडेंट्स तो कुछ तो बनेंगे ही बनेंगे, सारे के सारे, क्योंकि मेरे बन पूरा रहे ज्ञान हैं, हमको मिल ही रहा है मैम सच आपकी में तरफ से। बन रहे। मेरे स्टूडेंट कोचेज हैं आज की तारीख में। मुझे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है जब मैं देखती हूँ ना कि वो टैरो पढ़ा भी रहे हैं अब। सो आई जस्ट लाइक इट। यस, मैम एक चीज पूछनी थी, ये ओशो जैन वगैरह में ज्यादा डिफरेंस है क्या अपने कार्ड से, राइडर वेल से अलग और है, वो? अलग है। वो पूरे एनर्जी बेस्ड कार्ड्स होते हैं और तो एनर्जी। आप वो कराओगे? कभी कराऊंगी, देखूंगी मैं उसको। वैसे मैं अभी, मैंने उसको अभी तो मैं प्रैक्टिस के लिए यूज करना स्टार्ट मैंने करा है, मेरे को अंदर से आवाज आई। तो आज ही मेरा शूट था टीवी का, तो आज मैंने उसमें अच्छा। ओशो ज़ेन यूज करा। तो आप संडे को उसको देखोगे उस वीडियो को, तो उसमें मैंने ओशो ज़ेन यूज करे हैं। तो मैं करती हूँ ओशो ज़ेन भी यूज। तो कभी कराऊंगी, जब जिस दिन अंदर से आ गए ना, अंदर से उस दिन करा दूंगी, जिस दिन ओशो जी फिर ने तो बोला कि मैम मैं अच्छा है। वेट कर रही हूँ, आपका ही जवाब लाओगे मैं आप ही के पास। चलो ग्रेट है ये थैंक शायद। यू सो मच मैम, दिल की गहराइयों से धन्यवाद मैम, सच में। हाँ मैम, मैं एक चीज आप से ना और शेयर करने भूल गई कि स्विच क्या? वर्ड में जो आपने बताए हैं स्विच वर्ड्स का, हम्म वो स्विच वर्ड्स के मैंने ना, एक्चुअली मेरे ब्रदर की थोड़ी हार्ट प्रॉब्लम है हम्म और उनके 2 स्टंट पड़ चुके हैं। तो एक दिन अचानक उनका फोन आया मुझे, मेरे छोटे भाई का, कि दादा की तबीयत खराब है और उनका कुछ हॉस्पिटल में है। हम्म तो मैंने उनको फिर स्विच वर्ड दिए, हम्म जो आपने सनातन स्विच वर्ड दिए हैं, वो हम्म सारे उनमें से मैंने वो उनके लिए, वो हार्ट के लिए जो आपने हम्म बताया, वो मैंने जल्दी से चार्ज करके और फिर मैंने उनको बताया। हम्म और उनके कुछ प्रॉब्लम है, विटामिन डी वगैरह की कमी है, तो उसके हम्म लिए भी मैंने उनको बताया। तो वो अ, कर रहे हैं और बताया। और जब मैंने पूछा दोबारा कि आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो कह रहे हैं मुझे काफी आराम मिल रहा है। तो मैंने कहा भाई गुड करते रहो, करते रहो, करते रहो। गुड 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 गुड, आई एम सो तो हैप्पी ये टू। चीज मेरी भी बड़ी अच्छी रही है, पॉजिटिव हुई है उनके साथ में। गुड गुड गुड, दीज आर रियली वेरी पावरफुल। सनातन स्विच वर्ड्स तो बहुत पावरफुल है। या नाइस। यस गीतांजलि। मैम, आपसे एक बात और पूछनी है। वो जो सनातन का कोर्स किया था ना मैंने, तो हम्म वो ना मुझे उसमें ना रिकॉर्डेड वीडियो मिली थी। ऐसे आपको फेस टू फेस मैंने ऐसी क्लासेस नहीं अटेंड की थी, वो यूट्यूब वाली वीडियोस थी। तो हम्म वो दोनों सेम ही है जो आप वैसे कराते हो, सेम जैसे टैरो की हम लोगों ने सेम ऑनलाइन है, सेम की है है? गीतांजलि, वो दोनों सेम है मैम? बिल्कुल सेम है। अच्छा।
मैम इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा क्या, सनातन वाला? नहीं, पहले वालों को मैं नहीं दे रही थी क्योंकि मैंने उनको रिकॉर्डेड कोर्स दिया था। तो इस बार मैं इनको दे रही थी क्योंकि पहले वालों को मैंने आपसे चार्ज भी बहुत कम लिया था क्योंकि मैंने आपको ओके। रिकॉर्डेड ही दिया था। राइट। तो इसमें मैंने लाइव कराया है, तो जब मुझे आता है तो मैं दे देती हूँ उस ओके टाइम पर, ओके कोई मुझे लग रहा ओके है मैम। तो डोंट वरी। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा चलो ठीक है जी, मिलते हैं। मैम, एक राइट। डाउजिंग का भी जब आप कराओगे ना नेक्स्ट। डाउजिंग आ रहा है, 9 से स्टार्ट हो रहा है, 9 से। हेलो। हाँ ठीक मैम, जब भी होगा ना तो मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, तो आपका हाँ होगा बिल्कुल तो ज्वाइन आप करो, प्लीज सब मुझे लोग ज्वाइन, बताना एक बार। सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। 9 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हम्म, गीतांजलि कोर्स। ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। जी, बाय, गुड नाइट यार, बाय।